अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर पिछड़ापन है और बहुत विकास की ज़रूरत है। इसीलिए जब भी बजट आता है तो हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर मिलेगा, लेकिन पिछले कई सालों से हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी होती जा रही है। और इसकी वजह हम पहले ये समझते थे कि चूंकि हम साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि हमें होना सेंट्रल रेलवे के साथ चाहिए था। हमने ये मांग बार बार उठाई है और बार बार उठाने के ऊपर भी हमें साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ ही रखा गया है। और साउथ सेंट्रल रेलवे चूंकि हमारा साथ इंसाफ नहीं कर रहा, इसलिए हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि मराठवाड़ा के क्षेत्र को सेंट्रल रेलवे के साथ जोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि जब महाराष्ट्र के अंदर ये देखा गया कि कोंकण का क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर रेलवे का नेटवर्क बराबर नहीं है, तो एक सेपरेट कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन तैयार किया गया था। और उस कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के बाद उस क्षेत्र का रेलवे का विकास बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने उसी तरह की एक मांग ये की थी कि मराठवाड़ा रेलवे कॉरपोरेशन बनाया जाए ताकि जो ये पिछड़ा क्षेत्र है उसके साथ इंसाफ किया जाए। अभी हमें इस ताल्लुक से जब हमने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र लिखा, बहुत सारे निवेदन कई सालों से देते आए हैं, तो उन्होंने ये बताया है हमें लिखित रूप के अंदर कि द मैटर इज अंडर द परव्यू ऑफ रेलवे बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसीलिए हम आपसे चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि मराठवाड़ा के लिए एक सेपरेट रेलवे कॉरपोरेशन बनाया जाए ताकि मराठवाड़ा के जो प्रलंबित मांगे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांगे बहुत ज्यादा है, लेकिन वक्त आपने चूंकि बहुत कम दिया है, इसीलिए हम अपना निवेदन यहाँ पर रखेंगे। लेकिन दो तीन बातें जो हम चाहेंगे कि मंत्री जी आपके ध्यान में हम लाना चाहते हैं। परभनी मनमाड़ डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का ये पिछले 20 सालों से ये मांग हम वहां के जितने भी लोक प्रतिनिधि है पूरे मराठवाड़ा के, ये परभनी से मनमाड़ के लिए डबलिंग ऑफ ट्रैक्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग करते आ रहे हैं। बार बार निवेदन दिया गया है, आंदोलन किए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय जब ये पत्र हमें साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर के पास से इस मांग को लेकर आया तो उन्होंने जवाब क्या दिया है कि प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे कंप्लीटेड and report submitted to railway board with a cost of rupees 2,199 and ROR of 2.12% in December 2017. आखिरी लाइन ये लिखा गया है, द रेलवे बोर्ड शेल्व्ड दिस प्रोजेक्ट इन फरवरी 2018। यानी कि इसका मतलब यह है कि 20 सालों से हम जिस चीज के लिए मांग कर रहे थे, रेलवे बोर्ड सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख के भेज देता है कि हम ये प्रोजेक्ट को शेल्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो +2% है। अध्यक्ष महोदय, हर चीज को आप सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं कि यहां से फायदा कितना हो रहा है, यहां से नुकसान कितना हो रहा। आप मुंबई का मुकाबला औरंगाबाद से नहीं कर सकते हैं, आप दिल्ली का मुकाबला औरंगाबाद से नहीं कर सकते हैं। एक पिछड़ा क्षेत्र है, उसको डेवलप करने के लिए अगर सरकार की अगर जरूरत रही और आप एक लाइन के अंदर लिख के भेज दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि डबल लाइन का ये प्रोजेक्ट यहां पर किया जाए। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, हमने एक और ये बात कही थी कि हमने 2-3 इश्यूज के ऊपर हमने मांग किए थे। अध्यक्ष महोदय, एक पिट लाइन औरंगाबाद के अंदर बनाने के लिए हम कई सालों से मांग कर रहे हैं। वो पिट लाइन हमें औरंगाबाद में इसलिए नहीं दी जा रही है कि पता नहीं है, कोई रीजन हमें दिया नहीं जा रहा, लेकिन हमने जब जोर दिया तो सिर्फ 18 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेट बना है। यानी कि 18 करोड़ के एस्टिमेट के अंदर हमारे पास पिट लाइन बन सकती है, 26 कोचेस की पिट लाइन बन सकती है। जो कोचेस का मेंटेनेंस है वो अगर औरंगाबाद के अंदर ही होता है तो बहुत सारे नए लाइन्स हमारे को मिल सकते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है, 18 करोड़ रुपया अगर हम खर्च करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सारे मांग हमारी साउथ सेंट्रल रेलवे को भेजे कि हमें यहां से ट्रेन चाहिए, हमें यहां से नई एक्सटेंशन चाहिए, तो हर एक के ऊपर जवाब उनका ये आता है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोच मेंटेनेंस फैसिलिटीज एट औरंगाबाद। यानी कि 20 सालों से हम जो मांग कर रहे हैं कि एक पिट लाइन जिसके लिए महज 18 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, अगर वो दे देते हैं तो हमारे पास से नई ट्रेन स्टार्ट हो सकती है, बहुत सारे नए कनेक्शंस मिल सकते हैं और हम समझते हैं कि जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए ओवरऑल, वो विकास बहुत तेजी से हो सकता है। दूसरी बात हमारी ये है कि हमने बहुत सारे नए रेल कनेक्शंस के लिए हमने मांग की थी। वो रेल कनेक्शंस के लिए भी उनका यही कहना है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोच मेंटेनेंस फैसिलिटीज एट औरंगाबाद हम ये नहीं दे सकते हैं। तीसरी बात, एक अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे शहर औरंगाबाद के अंदर एक आरयूबी बनाने का है। वो आरयूबी के लिए पिछले कई सालों से लोग है तो मांग कर रहे हैं, शहर के बीचों बीच
रेलवे लाइन जो जा रही है 2 लाख लोग उस तरफ रहते हैं, यानी कि जब भी ट्रेन पास होती है तो लोगों को रुकना पड़ता है। ये इसके बारे में जब हमने मीटिंग लिए, आंदोलन हुआ, शिवाजी नगर इलाका है, उस शिवाजी नगर और मुकुंदवाड़ी इलाके के अंदर हमने रेलवे वालों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने इसका एस्टीमेट तैयार किया है तो वो 38 करोड़ रुपए का है, जबकि रेलवे अगर ये काम करेगा तो महज 6 करोड़ के अंदर करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे औरंगाबाद शहर के लिए बहुत जरूरी है। महज 18 करोड़ रुपए में आपका पिट लाइन बन रही है और 6 करोड़ रुपए में हमारा ये जो आरयूबी है शिवाजी नगर का ये बन जाता है तो बहुत हद तक हमें राहत मिलेगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से सबके विकास की बात कर रहे हैं, हमारा भी विकास उतना ही जरूरी है। इस बार हम उम्मीद करेंगे कि आपके उसमें कम से कम ये प्रोजेक्ट्स हमारे साइन कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।